पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज पूरे विश्व में सभी संतों का त्योहार मनाते हैं। हम सबों का एक रक्षक संत है, उनका त्योहार हम उनके शहादत के दिवस पर अक्सर मनाते हैं। लेकिन हम सबों के लिए आनंद का विषय है कि हम सब एक साथ एक ऐसा दिन मनाएं जब सभी संतों की याद हम करते हैं। वैसे कलीसिया में इसका आरंभ 609 में हुआ था। आदिम कलीसिया में शहीदों की याद करते थे, और जैसे शहीदों की गणना बढ़ती गई तो सबों का याद करना वैसे संभव नहीं था, इसलिए सभी शहीदों के लिए एक दिन रखा गया। और 609 में पोप बोनीफासियुस ने इस त्योहार स्थापित किया और सभी संतों की याद में, सभी शहीदों की याद में यह दिन नवंबर का पहला दिन मनाया जाने लगा। आज हम उन सभी संतों को याद करते हुए उनके लिए धन्यवाद दें, क्योंकि वे सब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही साथ वे हमारी सहायता करते हैं। हमारे इस जीवन संग्राम में प्रभु की आशीष के लिए वे निरंतर मध्यस्थ करते हैं, और उनके जीवनी और उनकी सेवाएं हम सबों के लिए हर समय प्रेरणा देते हैं। तो आज के दिन आइए इसमें बलिदान के द्वारा हम उन सभी संतों को धन्यवाद दें, उनकी सभी प्रार्थनाओं के लिए, और साथ ही साथ हम उनसे सहायता मांगें कि जिस राह से होकर वे गए उसी राह से हम भी चल सके। हम सभी बुलाए गए हैं संत बनने के लिए, तो वे जरूर हमारी सहायता करेंगे और हमारे लिए प्रेरणा देते रहेंगे। तो आइए हम उनको धन्यवाद देते हुए और उनकी मदद से आगे भी मांगे। जब हम संतों की याद करते हैं, हम ये भी याद करते हैं कि हम अपने जीवन में हालांकि संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन अभी संत नहीं बने हैं। हमारी ओर से बहुत सारी कमियां हैं, गलतियां हैं, हम करते रहते हैं। तो आइए हम प्रभु से, भाई बहनों से अपनी गलतियों के लिए, कमियों के लिए क्षमा मांगे, और इस तरह इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी कृपा से हम यह त्योहार सब संतों के आदर में मना रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जिस असीम दया की याचना हम करते हैं उसे तू सब संतों की प्रार्थना के फल स्वरूप प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 2 से 4, 9 से 14। मैंने सभी प्रजातियों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक विशाल समूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो और ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इज़राइलियों के सभी वंशों में से थी। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 3। हम ईश्वर को वैसे ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसे ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु एक विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह एक कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज सभी संतों के त्योहार के अवसर पर मैं आप सबको बधाइयाँ देता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप सब उन संतों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और वे हमारे आगे चलकर हमारी इंतज़ार करते हैं और हमारी ये जीवन संग्राम को हम एक खेल के समान देख सकते हैं। हम सभी खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं, कोई बास्केटबॉल खेलते हैं, कोई
वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं। ये सब खेल, सभी खेल के लिए उनका नियम कानून रहता है। अपने मन मर्जी से खेल नहीं कर सकते हैं, नियम के अनुसार खेलना है। अगर कोई खेल उस नियम को तोड़ते हुए बार बार खेलता है तो उनको बाहर किया जाएगा, आउट हो जाएगा, और उनको उस टीम के विजय का कोई हक नहीं। और खेलते खेलते कभी कभी लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाते हैं, और फिर आगे वे खेल नहीं सकते। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग जो खेल के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि खेल के दौरान उनको चोट लग जाता है। लेकिन अगर उनका टीम जीत जाता है तो उस खेल के, उस विजय के हकदार वो भी हैं। और खेल के अंत में कोई विजय होते हैं। और अगर एक ऐसा स्पर्धा है, ऐसी एक टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे टीम भाग ले रहे हैं, तो जो पहले जीत जाता है वो बैठ जाते हैं और दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं। हमारा जीवन संग्राम भी ऐसा ही है। हम सब खेल रहे हैं जीवन की इस खेल में। नियम है, कानून है, प्रभु ने दिया है नियम कानून, और उसके मुताबिक अगर हम खेलेंगे तो हम भी जीतने पर इनाम के हकदार हैं। अगर कोई ऐसा खेल खेलता है जो नियम को तोड़ता है बार बार, तो वो खेल से आउट हो जाता है। हम कहते हैं कि वे मृत्यु के बाद नरक में चला जाते हैं, मतलब उनको फिर विजय का कोई हक नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो चोट लगकर खेल से बाहर है, लेकिन फिर भी उनके टीम के अंग है। वो ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के बाद इंतज़ार में हैं, शोधकाग्नि में, जिनके बारे में हम कल याद करेंगे। 2 नवंबर को सभी मृतक आत्माओं की याद करते हैं जो इस धरती का खेल समाप्त कर उस दशा में हैं जो शुद्धिकरण के लिए। और वो जब उनके सभी चोटों से मुक्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, फिर प्रभु के दर्शन के लिए बुलाया जाएगा। और वैसे लोग जो अपना खेल समाप्त हुआ है और विजय प्राप्त किया है, वे ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंच जाते हैं। संतों की श्रेणी में हम उनको गिनते हैं। तो हमारी कलीसिया को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक जो संघर्षमय कलीसिया जो इस धरती पर जीवन बिता रहे हैं, खेल रहे हैं, और दूसरे वो भाग जो इस दुनिया से विदा हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, लेकिन प्रभु का दर्शन अब तक नहीं हुआ है उनको, उनका विजय अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। वो शोधकाग्नि में शुद्धिकरण के दौरान प्रभु का दर्शन पाएंगे, विजय पाएंगे। और तीसरा भाग वो जो विजयमान कलीसिया है, जो मृत्यु के बाद प्रभु का दर्शन के लिए प्रभु के समक्ष बुलाया जाता है, स्वर्ग में पहुंचते हैं। आज हम उन सभी विजयमान कलीसिया के सदस्यों का त्योहार मनाते हैं, सभी संतों का त्योहार। विजय उन्होंने प्राप्त किया है, जीवन में खेल के सभी नियम कानून पालन करते हुए विजय के हकदार हैं। हम उनकी उस विजय के लिए उन्हें बधाई देते हैं, साथ ही साथ उन्हें से सहायता मांगे कि वे हमारा प्रोत्साहन करते रहे, हमारी इस जीवन खेल में हमारी सहायता करते रहे, उनके प्रोत्साहन के द्वारा, उनके प्रार्थनाओं के द्वारा। हाँ जरूर, वे इच्छुक है कि हम भी वहाँ पहुँचे जहाँ वे पहुँच चुके हैं। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, ये सभी संत विजय पा चुके हैं,
जीवन संघर्ष से विदा होकर कानून नियम के अनुसार, प्रभु के नियमों के अनुसार जीवन बिताते हुए, सेवा करते हुए वे पहुंच चुके हैं और हमारी इंतज़ार करते हैं। तो हम उनकी सहायता लेते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमारे इस जीवन संग्राम में आगे बढ़ते जाएं। अगर हम भी इस खेल के सभी नियम के अनुसार आगे बढ़े तो हम भी हकदार जरूर होंगे। हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, जैसे एक टीम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। हम अकेले स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, अकेले खेल नहीं खेल होता है। एक टीम में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करने से, एक दूसरे की सहायता करने से टीम जीतते हैं और वो विजय के हकदार बनते हैं सभी। तो आइए हम भी इसी मनोभाव के साथ, यानी एक दूसरे की सहायता करने की ज़रूरत है, इसी मनोभाव के साथ हम आगे बढ़े। वैसे इसी के बारे में संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 में प्रभु कहते हैं कि कैसे हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो आपने मेरे इन छोटे से छोटे भाई या बहन के लिए किया है वो मेरे लिए किया है। भूखा था, प्यासा था, बंदीगृह में था, रोगी था, तो उन सबों की सहायता जिन्होंने की है, सेवा जिन्होंने की है, वे सब प्रभु के साथ आनंद मनाने के लिए बुलाए जाएगा, विजय का हकदार बनेंगे। तो आइए हम एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन में प्रभु के सभी कानून कायदे के अनुसार जीवन बिताते हुए उन सभी संतों की सहायता जो हमसे पहले चले गए हैं, उनकी सहायता लेकर आगे बढ़े इस जीवन संग्राम में। प्रभु जरूर हम सबकी इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे सभी भाई बहन जो सबसे पहले हमसे पहले चले गए हैं, वे भी हमारी इंतज़ार कर रहे हैं। वे हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमें स्वागत कर रहे हैं। तो आइए इस जीवन संग्राम में हम प्रभु की सहायता से, संतों की सहायता से आगे बढ़ते रहें, सेवा करते रहें, एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहें। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए उसके समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम सबों के संतों के आदर में तुझे चढ़ा रहे हैं, उसे स्वीकार कर। हमें विश्वास है कि इन संतों ने अनंत जीवन पा लिया है। हम ये अनुभव करें कि वे हमारी मुक्ति के लिए भी प्रक्रियाशील हैं। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू आज हमें अपनी पवित्र नगरी के गुणगान करने का अवसर देता है। वही स्वर्गीय यरूशलेम हमारी माता है। वहाँ हमारे भाई बहनों की संत मंडली तेरी स्तुति युगानुयुग गाती है। इसके साथ हम हर्ष मनाते हैं कि कलीसिया के चुने हुए सदस्य महिमा से विभूषित हो चुके हैं। हम भी उसी नगरी के यात्री हैं और विश्वास के बल पर शीघ्रतापूर्वक वहीं जा रहे हैं। तू स्वर्गिक महिमा की आशा दिखाकर हम दुर्बल मानव को सहायता और आदर्श प्रदान करता है। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त संतों और दूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब
इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस मर गए, क्रिस जी उठे, क्रिस महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को जो अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वसंत योसेफ, प्रेरित गण, आप सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबको सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम आपकी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
आप हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर आप युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपके शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि आपकी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, तू सब संतों में अपना चमत्कार तथा अनुपम पवित्रता प्रकट करता है। हम तेरी आराधना करते हुए एक कृपा मांगते हैं कि हम तेरे प्रेम की प्रेरणा से सिद्ध बने और इस दिव्य भोज से शक्ति पाकर स्वर्ग धाम में पहुंच सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ईश्वर के आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर संतों की महिमा और उल्लास है, वही आप लोगों को नित्य आशीर्वाद दे, जिसने आज संतों के महोत्सव मनाने की कृपा दी है। आमीन। इन संतों की सहायता आप लोगों को वर्तमान विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों को आध्यात्मिक निर्माण करे कि आप लोग ईश्वर तथा भाई बहनों की सेवा में तत्पर रहे। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि इसकी संतान स्वर्ग में परम शांति में संतों का सत्संग लाभ करती है। आप लोग भी उसी मातृभूमि में सानंद निवास करें। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 चाहिए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न।